बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मोहम्मद अशरफ चौधरी साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग पंजाब ने चौधरी सालक हुसैन को मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और खुश आइंद करार दिया। अपने वालिद मोहतरम मरकजी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए वर्कर्स को इकट्ठा रखने का किरदार अदा करेंगे। मरकजी लीडर चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालक हुसैन वर्कर्स के साथ हमेशा प्यार मोहब्बत का रवैया रखने वाले लीडर हैं। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे मरी से आपको बताते चले मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मोटर एजेंसी मरी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी के मौका पर खालिद एडवोकेट राजा मंसूर इखलाक वाजिद अब्बासी शौकत अब्बासी हफीजुर रहमान अब्बासी सरदार मोहम्मद रजब और दीगर ने खिताब किया और मोहतरमा को खिराज तहसीन पेश किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरी में मजबूत करने और मोहतरमा के मिशन को आगे बढ़ाते हुए मजलूम तबकात के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म का इजहार किया और मोदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसका पुतला नजरे आतिश किया। बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर खारजा पाकिस्तान भारतीय मजालिम को उजागर करने और कश्मीरियों के हकूक़ आज़ादी पर खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरान पार्टी के शोहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और मोड़ खुंडा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटावाला की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों से अवाम खौफ में मुब्तला। सैयद वाला टाइम पर 6 मुसल्ला डाकुओं का दावा, 6 लाख रुपए लूट कर फरार। तफसीलात के मुताबिक लाहौर से सैयद वाला टाइम रात 9 बजे निकलने वाले टाइम के साथ कली मोड़ के करीब डकैती की वारदात। मुसाफिर लाखों की नकदी से महरूम, डाकू पैदल फरार होने में कामयाब। एक डकैत बस में सवार था। कली मोड़ के करीब डकैत ने कहा कि मुझे यहाँ पर उतार दें। जब बस रोकी तो जवान के साथी पहले वहां पर छुपे हुए थे। उन्होंने बस पर धावा बोल दिया। तकरीबन 6 लाख रुपए लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसा तो थाना मांगटावाला को मुअत्तल कर दिया गया। मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि तमाम पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को यह पता है कि मरी एक सियाहती मकाम है और मरी का कारोबार सीजन से वाबस्ता होता है, जो कि 3 माह गरमाई सीजन और 1.5 माह सरमाई सीजन होता है, जिसमें मरी के लोग अपने पूरे साल के लिए अखराजात और जिंदगी के मामलात चलाने के लिए रिज़्क़े हलाल कमाते हैं और अपने अहलो अयाल के गुजर बसर के लिए वाहिद सहारा सियाहत ही है। और कोरोना वबा के बाद मरी का कारोबार शदीद मुतासिर है और पिछले साल इंतजामिया की नाअहली की वजह से अमवात, जो कि कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि तमाम अमवात की जिम्मेदार इंतजामिया है, इस वक्त से अब तक मरी का हर फर्द शदीद मुतासिर और परेशानी के आलम में मुब्तला है। अब कमिश्नर साहब की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि अगर कल मरी में बर्फबारी होती है तो मरी की ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी। अब मरी वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि रोजगार ही सियाहत से वाबस्ता है। अब हम किसी तरह की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई भी गलत फैसले को तस्लीम करेंगे। और कमिश्नर साहब ने अगर जो बयान दिया इसकी तरदीद नहीं की या बयान वापस ना लिया और वीडियो बयान जारी ना किया तो इंशाल्लाह शदीद एहतजाज होगा और इस एहतजाज में मरी का हर शख्स हिस्सा लेगा, ख्वाह अंजुमन ताजरान हो, ख्वाह होटल वाले हों या ख्वाह ट्रांसपोर्टर्स। ना ही मरी की गयूर अवाम कोई भी पाबंदी तस्लीम करेंगे। लाहौर के इलाके शादमान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह तकरीब का एहतमाम अमन कमेटी लाहौर की जानिब से किया गया। तकरीब में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह का केक भी काटा गया। चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर ने केक काटा। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासम अली कासमी ने केक काटा। सदर पीटीआई मजहबी उमूर विंग लाहौर इलामा असगर आरफ चिश्ती ने केक काटा। कोऑर्डिनेटर फूड अथॉरिटी वजीर आला पंजाब मियां जमील अहमद खां की शिरकत। मेंबर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब मुफ्ती आशिक हुसैन की शिरकत। मौलाना मोहम्मद जफर संधू, हाफिज शुएब रिजवी, मलिक मोहम्मद अवैस और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी अरशद गुज्जर का कहना था कि हर पाकिस्तानी को कायदे आज़म की फ़िक्र को समझना चाहिए। कासम अली कासमी का कहना था कि कायदे आज़म की सोच को आने वाली नस्ल को मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। और आगे बढ़ेंगे लिया से हमारे ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान लिया के ज़ेरे एहतमाम जनरल बॉडी का इजलास तलब।
लिया डिवीजन बनाओ तहरीक के हवाले से लाइहा अमल तश्कील दिया गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर चौधरी मोहम्मद काशिफ के भाई मोहम्मद फैसल चौधरी की नागहानी वफात पर इजहार अफसोस करते हुए ताज़ियत के हवाले से दुआ करवाई गई। सदर अंजुमन ताजरान वाहिद बख्श बारवी का इस हवाले से क्या कहना था, जानते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान लिया 1122 ग्रुप की जानिब से जो है आज बाकायदा तौर पे जो जनरल बॉडी का यहाँ पे इजलास तलब किया गया है, जिसमें जो मरकज़ी सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उनके भाई की ताज़ियत के हवाले से भी यहाँ पे दुआ करवाई गई। उसके साथ साथ लिया डिवीज़न बनाओ तहरीक के हवाले से जहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे जो लाहे अमल है वो तश्कील दिया गया। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जो सदर वाहिद बारवी साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, अभी जो है लाहे अमल तश्कील दे दिया गया है और जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लाहे अमल है नक्सर? तो एक चौधरी काशिफ साहब के भाई की नागहानी मौत पर जो है वो इजहार अफसोस किया गया, फतह खाने की गई, कुरान खानी की गई, उनके रूह को इसाल सवाब किया गया। दूसरे जो है लिया डिवीजन बनाओ तहरीक का आगाज़ हो रहा है और हमने अपने प्लेटफार्म से ताजर बिरादरी के नुमाइंदों को आज बुलाया और उन लोगों ने, तमाम लोगों ने जो है ना पक्का इरादा किया कि हम इस तहरीक को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, जिसके लिए हम हफ्ते वाले दिन बरोज़ हफ्ता हम रैली निकाल रहे हैं। ये इब्तदा है हमारी। उसके बाद हम तमाम स्टेक होल्डरों को एक कन्वेंशन भी बुला रहे हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, सियासी नुमाइंदों को बुलाएंगे, समाजी मजहबी तंजीमों को बुलाएंगे, तमाम लोगों को शामिल करेंगे। ये तहरीक जो है लिया का बच्चा जो है इस तहरीक में शामिल होगा और इंशाल्लाह ये तहरीक दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जाएगी। उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता। सर, ये हफ्ते के रोज़ जो है बाकायदा तौर पे रैली का आगाज़ किया जाना है, जो लिया के बासी हैं, जो यहाँ पे ताजरान बिरादरी है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उन्हें ताज बिरादरी को पैगाम देंगे कि लिया जब डिवीजन बनाएगा यहाँ ताजर इंशाल्लाह ताला खुशहाल होगा और बड़ा कारोबार होगा। ताजरों को कहेंगे बढ़ चढ़ कर हमारी रैली में हिस्सा लो, हर दुकान पे एक बैनर अवेजा करो ताकि इसकी तारीख ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जी, यहाँ पे लिया डिवीज़न बनाओ तहरीक के हवाले से जो अंजुमन ताजरान बिरादरी है वो भी जहाँ पे पुरज़म दिखाई देती है और बाकायदा तौर पे रैली का जो है उसका इनकाद होना है हफ्ता बरोज़ हफ्ता, और यहाँ पे जो जनरल बॉडी के लोग हैं वो भी उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे और यहाँ पे लिया के जो बासी हैं उन्हें भी जो है ओवरऑल जो है उसमें इन्विटेशन दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि ये जो तहरीक है ये मज़ीद इमर्ड हो सके। जी, सांगढ़ से आपको बताते चले, संझोरो थाने की हदूद में रात गए लर्जाखेज कत्ल की वारदात। नामालूम वहशियों ने 42 साला बेवा खातून दिया का सर तन से जुदा कर दिया। बड़ी बेदर्दी से जिस्म के नाजुक हिस्सों को तेज धार आले से काट कर अलग कर दिया। पूरे जिस्म को काट कर अलग अलग टुकड़ों में तकसीम कर दिया। सर के बालों और चेहरे के खाल बड़ी बेदर्दी से उतार दी गई। ये बर्बरियत का ऐसा वाक़या है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। एक बेवा खातून की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो इसके साथ इस कदर वहशियाना सलूक किया गया। कौन इस कदर संगदिल और भयानक इंसान है जिसने एक औरत के तकद्दुस को पामाल किया। वहशियाना तशद्दुद के बाद लाश की बेहरमती की इस वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुआशरे में इस कदर भयानक लोग भी बसते हैं जिनका दूर दूर तक इंसानियत से कोई वास्ता नहीं। ऐसा दिलखराश वाक़या रुनमा होना इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। एक बेवा औरत और इसके 5 मासूम बच्चों का क्या कसूर है? क्या इनको इंसाफ मिल सकेगा? ऐसा भयानक फेल करने वाला इंसान तो क्या जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। लाश की वीडियो या तस्वीर की एक झलक देखने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा संगदिल और बेरहम इंसान तो हो नहीं सकता, जानवर से भी बदतर हो सकता है। क्या ऐसा दरिंदा कानून की गिरफ्त में आएगा और इसे इकरार वाक़ई सजा मिल सकेगी? ये वाक़या SSP सांगड़ बशीर अहमद बरोही और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज है। ऐसा भयानक जुर्म करने वालों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में ला सकेंगे और मुजरिम को करार वाकई सजा मिल सकेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले टंडू जाम राजपूत हाउस UC 63 के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन तौफीक राजपूत की दावत पर उनकी रिहाइशगाह पर हमारा ऐलान पर
टंडू जाम राजपूत हाउस यूसी 63 के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन तौफीक राजपूत की दावत पर उनकी रिहाइशगाह पर हमारा ऐलान पर अमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत, अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी राव नुमान ने शिरकत की और टंडू जाम स्प्रिंग कॉलोनी, वाबडा कॉलोनी, रशीद कॉलोनी, खटियान स्टेशन रोड, स्कूल्स और देहात समेत टंडू जाम के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट की जानिब से खलीफा सूफी राव मोहम्मद रजा नक्शबंदी की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों की तादाद में हैंड पंप्स लगवाए जा रहे हैं। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए खलीफा तस्लीम राजपूत, तौफीक राजपूत, राव नुमान ने बात करते हुए कहा कि अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट की जानिब से पिछले साल की तरह इस साल भी हैंड पंप्स प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। तस्लीम राजपूत ने कहा कि किबला इल्हाज पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन सिद्दीकी सजादा नशीन दरबार आलिया नहरिया शरीफ के हुक्म पर इंसानियत की खिदमत का जो काम बिला नस्ल और तफरीक हो रहा है, हमें इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अल्लाह ताला किबला पीर साहब के इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे, आमीन। इस मौका पर राव नवीद और माजिद कलेरी भी मौजूद थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चिन्योट से आपको बताते चलें, सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान हक दो तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और मौलाना हिदायतुर रहमान मुहिब वतन हैं, इन पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान हक दो तहरीक को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और मौलाना हिदायतुर रहमान मुहिब वतन हैं, इन पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनका मजीद कहना था, आज आप लोगों के सामने जमात इस्लामी का हम मौक़िफ़ देना चाहते हैं। 60 दिनों से गवादर बलूचिस्तान में हक दो तहरीक बलूचिस्तान का धरना जारी है और पिछले नवंबर में भी वो धरना 1 माह जारी रहा था। फिर सीएम साहब और उनकी टीम बलूचिस्तान वहाँ गई और उनके साथ एक तहरीरी मुआहदा हुआ। उस तहरीरी मुआहदे के अंदर सारी चीज़ों को रखा गया। जमात इस्लामी ने उसमें भी बैलेंस कायम किया और जो जायज़ मुतालबात थे उनको गवर्नमेंट के सामने रखा और गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया। मुआहदा तहरीरी हो गया, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद जो वहाँ के मछेरे, वहाँ के गरीब आवाम, वहाँ के मज़दूर, वहाँ के लोग थे, उनके साथ वो वादा पूरा न किया गया और अब 60 दिनों से वो धरना जारी था। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान वहाँ तशरीफ़ ले गए और तशरीफ़ जिस दिन ले गए उसी रात 3:30 बजे रात को धरने के ऊपर लाठी चार्ज और पुलिस गर्दी की गई। पुरअमन धरना था जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे, तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि बलूचिस्तान के ख़ास तनाजुर में एक जमहूरी तहरीक है और गवादर के एरिए में मौलाना हिदायतुर रहमान ने स्वीप किया है। आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाए तो उसमें मौलाना ने 60-70% से ज़्यादा वोट ले लिए। यानी वहाँ तो मौलाना जमहूरी तरीके से इतने मजबूत हैं कि वहाँ आप उनको किसी तरह से भी हरवा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और फिर उन निहत्ते लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, तशद्दुद अफसोसनाक है। और फिर उसके बाद जो बयान दिया वज़ीर दाखिला ने, पाकपतन से आपको बताते चले, थाना फरीदनगर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सैयद तौसीफ हैदर पाकपतन की हिदायत पर डीएसपी हेडक्वार्टर अनवर खां और एसएचओ आशिक आबद मुहार और उनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। थाना फरीदनगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ इज़्लाम में मोटरसाइकिल छीनने वाले 9 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 31 लाख रुपए मालियत, 25 मोटरसाइकिलें, जेवरात, मोबाइल फोन
और जदीद असलहा बरामद किया गया। थाना सिटी सदर और फरीद नगर की हदूद में खौफ की अलामत बनने वाला गैंग भी गिरफ्तार। शहदाद कोर्ट से आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी के जियालो ने पीपल्स पार्टी से अपने रास्ते अलग कर दिए। जियालो ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहदाद कोर्ट के करीब नवाही गांव मोहम्मद अयूब खोसू के वासियों के पुराने जियालों अब्दुल जलील खोसू, निजामुद्दीन बरोही, अब्दुल जब्बार खोसू, अल्लाह बख्श खोसू की जानिब से और खान खोसू, आसफ अली डित्थू, बाग अली खोसू और दीगर ने पीटीआई की साबका विमेन विंग जनरल सेक्रेटरी नाहिद खावड़ से मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरसा दराज से पीपल्स पार्टी मसाइल का गढ़ बन चुकी है, किसी भी कारकुन का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। मनपसंद और अपनों को नवाजने की रिवायत बरकरार और इसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और नजरिए को देखते हुए हम सब ने मिलकर फैसला किया कि गरीबों की तर्जुमान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और यही पैगाम हम सब मिलकर घर घर पहुंचाएंगे कि आओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें और शहदाद कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करें। और शमूलियत करने वाले कारकुनों ने मैडम नाहिद खावड़ को सिंध की सकाफत अजरक भी पहनाई। इस मौका पर पीटीआई के रहनुमा मीर एजाज मिंगल, जनरल काउंसलर मुमताज मस्तोई, इम्तियाज मस्तोई और शाहद कमरानी भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और 4 सदस्य आपको बताते चले। शाहद जमान यूसुफजई के मुताबिक नस्ता पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 3 इश्तिहारी 7 मुतशब्बा अफराद गिरफ्तार। नस्ता की हदूद में ऑपरेशन के दौरान मतलूब 3 इश्तिहारी समेत 4 मुतशब्बा अफराद गिरफ्तार किए गए। मंशियात फरोश भी गिरफ्तार। मुलजिमान मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल। DPO 4 सदा सुहेल खालिद की जारी करदा अहकामात पर जिला भर में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। DSP सर ढेरी सनोबर खां की क़यादत में SHO थाना नस्ता जौहर ने इलाके के हसास मकामात पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान पुलिस को मतलूब 3 इश्तिहारी समेत 7 मुतशब्बा अफराद गिरफ्तार किए, जबकि मंदनी की हदूद में मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को 230 ग्राम आइस समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 10 पिस्तौल, 1 राइफल, 3 बंदूक, 2 रिपीटर और 260 कारतूस भी बरामद कर लिए। इस मौका पर इंसदादी कार्रवाई की खातर 20 अफराद भी गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान मजीद कार्रवाई के लिए थाना निस्ता मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। और आगे बढ़ेंगे सिब्बी से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में जहां ऑल पाकिस्तान बलूचिस्तान लवाहिकीन ग्रैंड अलायंस के सूबाई वाइस चेयरमैन सैयद अल्ताफ शाह बुखारी और दीगर ग्रैंड अलायंस के ओहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो मामला ऐसे है कि 2013 में इस मामले को हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान ने सोमोटो लेते हुए इसको कोटे को बलूचिस्तान में बंद किया था, लेकिन 19 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहते हुए बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया कि भाई बलूचिस्तान हुकूमत को हाई कोर्ट को इस मामले के ऊपर सोमोटो लेने का कोई इख्तियार ही नहीं है, जिसके बायस हम लोग जो है ना बलूचिस्तान में इस कोटे को वापस बहाल करते हैं। तो बात ऐसे है कि हम लोगों ने तमाम जो है ना वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज़, तमाम मुतलका महकमों जो बलूचिस्तान के जो है ना सूबाई महकमे हैं, हमने तमाम सेक्रेटरीज़ को लिखा, बारहा लिखा कि भाई हम लोग जो है ना हमारा ये नोटिफिकेशन किया जाए, और उन्होंने जो है ना ताख़ीरी हरबे जो है इस्तेमाल करते हुए इस मामले को लटकाए रखा, जिसके बायस हम लोग इसलिए जो ना हम लोग वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम लोग इंशाल्लाह जा रहे हैं। कल हम लोगों की जो ना इंशाल्लाह पटिशन भी जो ना बलूचिस्तान जो में जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हम उसमें इसके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह लिखेंगे। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि जो ना हमें जो ना दिलासे देते रहे कि भाई कैबिनेट के थ्रू आपका मसला हम लोग हल कर देंगे, और बार बार यकीन दहानियाँ कराते रहे, लेकिन जो ना ऐन मौके के ऊपर इन्होंने मुनाफकत से काम लेते हुए इस मामले को फिर से लटकाए रखा। हम लोगों ने डिवीज़न वाइज हमारे 28 अजला में जो है ना हमारे लवाहिकीन ग्रैंड अलायंस के जो है ना यूनियंस हैं, बाकायदा हम लोगों ने इंशाल्लाह ये मैकेनिज़्म तैयार किया है कि सिब्बी डिवीज़न और नसीराबाद डिवीज़न इंशाल्लाह हम लोग जो है ना मेन सिंध बलूचिस्तान शाहरा को बंद करेंगे। उधर से हमारे जो है ना कलात डिवीज़न RCD मेन शाहरा बलूचिस्तान कराची को बंद करेंगे, और उसके अलावा रक्षान डिवीज़न पाक ईरान शाहरा को बंद करेगा। उधर से लोरालाई जो इंतज़ामी डिवीज़न अभी बना है वो जो है ना बलूचिस्तान और पंजाब शाहरा को बंद करेगा, और योब डिवीज़न जो है हमारा
وہ آپ کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو نا کی مین شاہراہ کو انشاءاللہ بند. اور آگے بڑھیں گے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق طارق جمیل کینیڈا میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. پاکستان کے ممتاز عالم دین طارق جمیل بدھ کو انتقال کر گئے. انہوں نے کینیڈا میں آخری سانس لی. وہ 69 سال کے تھے. مولانا طارق جمیل رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں میاں چنو پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے. مولانا طارق جمیل ان دنوں اپنے ذاتی دورے پر کینیڈا میں تھے. منگل کو انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا. ان کے بیٹے یوسف جمیل کے مطابق مولانا طارق جمیل کو منگل کے روز سینے میں درد کے باعث کینیڈا کے اسپتال لے جایا گیا. وہ دل کا دورہ پڑنے سے بچ نہ سکے. مولانا طارق جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑنے کی خبر نے پاکستان میں صدمے کی لہر دوڑا دی. پاکستان کے مذہبی حلقوں اور عام لوگوں کو طارق جمیل کی صحت کے معاملے پر شدید تشویش تھی اور وہ ان کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے. مولانا طارق جمیل پاکستان کے اعتدال پسند مذہبی رہنما تھے. انہوں نے تمام فرقوں میں ایک مذہبی عالمی حیثیت سے عزت حاصل کی. انہوں نے اپنے کریڈٹ میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمان بنایا. مولانا طارق جمیل ایک پاکستانی اسلامی مبلغ، مذہبی مصنف، عالم اور تبلیغی جماعت کے رکن تھے. وہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے وصول کنندہ تھے. مولانا طارق جمیل کا نام 500 سب سے زیادہ بااثر مسلمانوں میں 2 بار رکھا گیا تھا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مادر وطن کے دفاع کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. امن خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی کامیابیوں کو روکنے کی کسی کو اجازت نہیں. اس سے قبل 3 دسمبر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ایک بھارتی اہلکار کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر پر قبضے کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ISPR نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی. آگے بڑھیں گے اور ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 26ویں چیف آف دا نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب اور میڈیا بریفنگ آج کراچی گولف کلب میں منعقد ہوئی. کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل میاں ذاکر اللہ جان تقریب کے مہمان خصوصی تھے جنہوں نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا. میڈیا بریفنگ کے دوران سرپرست پاک نیوی محمد عرفان تاج نے 29 دسمبر 2022 سے 1 جنوری 2023 تک ہونے والی چیمپئن شپ اور اس کی مختلف کیٹیگریز کے بارے میں آگاہی فراہم کی. انہوں نے کہا کہ 26ویں چیف آف دا نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ 2022 پروفیشنل، امیچرز، ویٹرنز، لیڈیز اور جونیئرز کیٹیگریز میں کھیلی جائے گی. پیشہ ور افراد اور شوقیہ افراد کے لیے 72 سوراخ، سینئر پیشہ ور افراد کے لیے 36 سوراخ، سابق فوجیوں کے لیے 9 سوراخ اور جونیئرز کے لیے 18 سوراخ خواتین کو کھلایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی 1995 میں کراچی گولف کلب میں CNS گولف چیمپئن شپ کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد پاکستان گولف فیڈریشن کے کیلنڈر میں قومی سطح کے گولف مقابلے شامل کرنا تھے. تب سے یہ قومی گولف سرکٹ پر ایک باقاعدہ اور بڑا ایونٹ بن گیا ہے. اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتاتے چلے SSP آپریشنز وسیم ریاض خان کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے میٹنگ. ڈویژنل SPs، STPOs، SHOs سمیت دیگر افسران کی شرکت. ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا. موٹر سائیکل کی آلٹریشن کرنے والے میکینک کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جائے. افسران کو ہدایت. ڈولفن فورس، محافظ اسکواڈ اور تھانوں کی موبائلز راؤنڈ دی کلاک ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف تھانوں میں خصوصی پکٹس بھی لگائی جائیں گی. سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے سینئر افسران فیلڈ میں موجود اور ڈیوٹی پر مامور افسران کو چیک اور بریف کریں گے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور کمبر شہداد کوٹ سے ہمارے بیورو چیف منظور وگن کی رپورٹ کے مطابق وگن کے قریب مین انڈس ہائی وے روڈ پر مگسی پیٹرول پمپ کے مقام پر تیز رفتار کار کی ٹکر 7 سالہ معصوم بچہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ کار ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب. گاؤں بانو خان مغیری کا رہائشی 7 سالہ معصوم بچہ سہیل احمد مغیری اپنے ورثہ کے ساتھ وگن شہر کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک تیز رفتار
कार ने मासूम बच्चे को कुचल दिया। बच्चे के उर्सा ने जख्मी होने वाले बच्चे को वगन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बच्चे की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के बायस शोबा हादसात लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो मासूम बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। राब्ता करने पर जाम बहक होने वाले बच्चे के उर्सा ने बताया कि तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने बच्चे को जोरदार टक्कर लगाकर मौका से फरार हो गया, जबकि हमने वगन पुलिस और मोटरवे पुलिस को आगाह किया, लेकिन अफसोस के उन्होंने हमारी कोई मदद ना की और कार ड्राइवर कार समेत मौका से आसानी से फरार होने में कामयाब हो गया। हम DIG लाड़काना, SSP कंबर, शहदाद कोट और मोटरवे आला अमलदारों से मुतालबा करते हैं कि गफलत करने वाले कार ड्राइवर को गिरफ्तार करके मासूम बच्चे के खून के साथ इंसाफ फराहम किया जाए, जबकि जाबहक होने वाले मासूम बच्चे की लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले मलिक वकास ढक्कू SHO थाना गल्ला मंडी तैनात। हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम फाइटर मलिक वकास ढक्कू को SHO थाना गल्ला मंडी तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच ने जिस एतमाद और भरोसा का इजहार करते हुए उनकी तैनाती के अहकामात सादर किए, उम्मीद करते हैं कि SHO थाना गल्ला मंडी मलिक वकास ढक्कू इस पर इंशाल्लाह पूरा उतरते हुए अपनी तैनाती के दौरान भरपूर मेहनत, लगन और जज्बा से काम करते हुए एक बार फिर अपना आप बनवाएंगे। दफ्तरी उमूर में अपना सानी ना रखने वाले मलिक वकास ढक्कू SHO शिप पर भी भरपूर इनिंग्स का आगाज करेंगे। इस हवाले से शहरी हलकों, सहाफती तंजीमों के भरपूर ताउन की भी जरूरत होगी ताकि नए नौजवान पुलिस ऑफिसर को पुलिस और अवाम के दरमियान खलीज को खत्म करने और मजबूत रवाबत के लिए कारआमद साबित होंगे। वहीं नौजवान खून को अपने जज्बा, लगन और जोश से काम करने की भी हौसला अफजाई होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा शहर और शहरियों को बराह रास्त होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले रियाज अहमद हम अपने गोला बरादरी इत्यादियों के साथ मिलकर इंशाल्लाह 2023 इलेक्शन में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देकर साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। कबायली शख्सियत मीर नबी बख्श गोला साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी का गोला अवाम में सियासी एंट्री। बड़ी तादाद में लोगों ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी ने नसीराबाद के इलाके गोठ अली दोस्त गोला मंजू शोरा का दौरा किया और इस मौका पर नसीराबाद कबायली शख्सियत मीर नबी बख्श गोला, मीर अली दोस्त और गोला बरादरी की जानिब से साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर नसीराबाद के कबायली शख्सियत मीर नबी बख्श गोला की क़यादत में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी की अवाम खिदमात से मुतासिर होकर गोठ मीर अली दोस्त गोला से रईस अली दोस्त गोला, अब्दुल वहाब गोला, करम अली खां, मिसरी खां, गुलबहार खां, वजीर खां, बशीर अहमद गोला ने अपनी बरादरी समेत बड़ी तादाद में बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करके 2023 इलेक्शन में मीर अब्दुल गफूर लहड़ी के साथ हिमायत का ऐलान कर दिया। पीर महल से आपको बताते चले, पीर महल में डिप्टी कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन तफरीही मकामात को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर की खास तवज्जो से बेनजीर पार्क में झूलों की मुरम्मती और रंगो रोगन को शहरियों ने खूब सराहा। पार्क की सफाई सुथराई समेत सहूलियात और इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की सब इंजीनियर हबीबुल्लाह को शाबाश। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की इस रिपोर्ट में। बेनजीर पार्क की खुशियां मान पड़ गई थीं। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन की कावज से आज ये खुशियां बहाल हो चुकी हैं। 5 करोड़ की मालियत से खूबसूरत पार्क, जिसका नाम बेनजीर पार्क है, बनाया गया था, लेकिन न जाने इसकी खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई थी। पीर महल के लोगों के कहने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल इरफान मार्टिन ने इसकी खूबसूरती को दोबारा बहाल करवाया। अब बच्चे झूलों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और पार्क की खूबसूरती बहाल हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लिए ताकि उनको किसी किस्म का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और एंड दे फील इजी टू वॉक हेयर, टू स्पेंड टाइम हेयर। तो हमने इस पे काम किया है, झूलों पे अभी रंग भी करवाए हैं और जो कुछ झूले टूटे हुए हैं उनको भी हमने बेहतर करवाने के लिए ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह अब से 3-4 दिन के बाद आपको यहाँ पे कोई झूला टूटा नहीं नज़र आएगा और ये फंड्स भी इसके लिए रिलीज़ कर दिए हैं और इंशाल्लाह पीपल विल फील हैप्पी टू वॉक हेयर, टू स्पेंड टाइम हेयर विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू। हम पीर महल बेनजीर पार्क में आए हुए हैं और इधर पहले झूलों की इतनी खास मरम्मत नहीं थी। पार्क की मेंटेनेंस हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया, इसलिए बच्चों को आज लेकर आए हैं झूलों। हम पीर महल बेनजीर पार्क में आए हुए हैं
और पहले ये झूले इतने अच्छे नहीं पहले झूले अच्छे नहीं थे, लेकिन अब कलरिंग के बाद, उनके मेंटेनेंस के बाद अब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बंगला गुगेरा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक यंग वर्किंग जर्नलिस्ट जफर इकबाल मक्की की सालगिरह के मौका पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अजीज़ो अकारब ने तकारीब में शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि ज़िंदगी की एक और बहार के शुरुआत पर मुबारकबाद दी। जफर इकबाल मक्की ने बंगला गुगेरा में अपने काम से नाम पैदा किया और अवामी मसाइल को हर जगह पर उजागर किया ताकि इनका हल तलाश किया जा सके। जफर इकबाल मक्की की सालगिरह के मौका पर बंगला गुगेरा से सैयद इतरत हुसैन जैदी, महमूद भाई राना शिराज, मोहम्मद यूसुफ वार्डन इंस्पेक्टर लाहौर, तवक्कल हुसैन, मलिक हुजैफा, फैसल चौधरी, जुल्फकार, राव हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इनको मुबारकबाद दी। इसी तरह सदर गुगेरा की शानदार खूबसूरत दाइम मैरिज हॉल में जफर इकबाल मक्की की सालगिरह की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां सहाफी बरादरी और दोस्तों की खुसूसी शिरकत ने तकरीब की रौनक में इजाफा किया और जफर इकबाल मक्की की लंबी जिंदगी और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मिंचनाबाद से आपको बताते चले, गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बार एसोसिएशन मिंचनाबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में मियाँ खादम हुसैन वट्टू ग्रुप के हामी वकला के एजाज में मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ एजाज अहमद जरगर और मियाँ गोहर एजाज एडवोकेट की जानिब से एक पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर पंजाब असम्बली मियाँ फिदा हुसैन वट्टू और मेंबर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। मियाँ फिदा हुसैन वट्टू MPA ने वकला से खिताब करते हुए कहा, फैसले करने वाला कोई एक नहीं होता, बात तो ये है कि मनो वन उस पे अमल हो जाना, यही पार्टी का नाम है और यही पार्टी का प्रोग्राम और यही पार्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मनो वन सब दोस्तों ने इसको तस्लीम किया। राय का हक दोस्तों को होता है, लेकिन जब फैसला किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पर भावल नगर से आपको बताते चले, राना जुल्फकार अली के बेटे राना उमैर जुल्फकार की शादी की तकरीब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। MPA राना अब्दुल रऊफ ने राना उमैर जुल्फकार को शादी की मुबारकबाद दी। राना जुल्फकार अली के साहबजादे राना उमैर जुल्फकार की तकरीब वलीमा में MPA राना अब्दुल रऊफ, सैयद नदीम जमान शाह, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद महमूदुल हसन शाह, सदर किसान इत्तेहाद भावल नगर मोहम्मद अशरफ वट्टू, आड़ती सब्जी मंडी मैकलोडगंज मोहम्मद शाहिद इकबाल, एलीट फोर्स हाफिज जमील, पंजाब पुलिस साबिका चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी भावल नगर अरशद विर्क समेत उमैर वट्टू, आसफ वट्टू, दानिश नूर, राशिद वट्टू, मलिक फहीम, मलिक मुनीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की, जिन्होंने राना उमैर जुल्फकार को शादी के बंधन में मुंसलिक होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नारोवाल से हमारे नुमाइंदा राना शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम के खात्मे और अवामुन नास के मसाइल के हल के लिए थाना रैया खास में DPO नारोवाल की खुली कचहरी का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हाफिज वाहिद महमूद की तरफ से थाना रैया खास में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत सुनी और इनके अजाले के फौरी अहकाम जारी किए। इस मौका पर DSP मोहम्मद खालिद गुज्जर, सदर सर्कल SHO नासिर महमूद समेत दीगर स्टाफ भी मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने कहा कि पब्लिक के मसाइल का हल हमारी अहम जिम्मेदारी है। खुली कचहरी का मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है और पुलिस और अवाम के दरमियान बाहमी रवाबत को बेहतर बनाना ताकि जराइम में कमी वाक़या हो सके। अवामुन नास की शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर करूँगा। अवाम शिकायत के हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। DPO नारोवाल की जानिब से अच्छा काम करने वाले पुलिस अफसरान को नकदी इनाम से भी नवाजा गया। साहिवाल से राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल कस्बा नूरशाह मकामी लोगों की शिकायत पर जिला कौंसिल के अफसरान हरकत में आ गए। सीवरेज का दरीना मसला हल करने पर इलाका के अवामी समाजी और सहाफती हलकों ने जिला कौंसिल के अफसरान को खराजे तहसीन पेश किया। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल साहिवाल मोहम्मद उस्मान गोंदल, एक्सियन मोहम्मद रिजवान, सब इंजीनियर आबद, DOR अरहम नजीर जिला कौंसिल के जेर निगरानी कस्बा नूरशाह में अरसद राह से सीवरेज का निजाम खराब था, जिसकी वजह से गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करते थे और मच्छरों की आमाइशगाह बनने से मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बने हुए थे। इलाका की सियासी समाजी और सहाफती हलकों की खुसूसी काविश से सीवरेज के निजाम को बहाल
बहाल कर दिया गया और इसके साथ साथ मेन शाहराह को भी मुकम्मल तौर पर साफ करवाया गया। मेन शाहराह, मेन बाजार और यूनियन कौंसिल रोड और दीगर कस्बा नूर शाह गली मोहल्लों में भी सीवरेज का काम मुकम्मल तसल्ली से करवाया गया, जिसमें मुतल्लिका यूनियन कौंसिल के मुलाजमीन ने अपना अच्छा शहरी होने का सबूत दिया और इलाका के लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया। बहावल नगर से आपको बताते चले, आरिफ वाला रोड भोका पतन के मकाम पर हार्वेस्टर और बस के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जबकि एक मेहनतकश नौजवान मौका पर जाम हक हो गया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ड्राइवर मौका से फरार। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाम हक होने वाले मेहनतकश की शिनाख्त बिनियामीन के नाम से हुई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मंडी फैजाबाद नवाकोट रोड पर रेत से लदी ट्रैक्टर ट्राली अचानक एक्सल टूटने से बेकाबू होकर उलट गई। 2 अफराद ट्रैक्टर ट्राली के नीचे फंस गए। हादसे की इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने पेशावराना महारत से दोनों अफराद को जिंदा बहिफाजत ट्रैक्टर ट्राली के नीचे से निकालकर तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में 20 साल असद अली और 16 साल अली अहमद शदीद जख्मी हुए। और फूलनगर से आपको बताते चलें, CEO यूनिक न्यूज HD चौधरी मोहम्मद असगर की उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाने वाले चेयरमैन यूनियन कौंसिल 30 शाहबोर हाजी मिर्जा बेग से मुलाकात। हाजी मिर्जा बेग के हमरा हाजी निसार, हाजी दोस्त मोहम्मद और उनके घर वाले भी मौजूद थे, जो उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। चौधरी मोहम्मद असगर की जानिब से उम्रा पर जाने वाले चौधरी मोहम्मद असगर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर हाजी मिर्जा बेग ने उनका शुक्रिया अदा किया। हाजी मिर्जा इक़्तिदार में होने के बावजूद एक सादा लो इंसान हैं और अपने इलाके के लोगों के लिए काम करते रहते हैं। हाजी मिर्जा बेग को उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाने पर ऑन न्यूज की जानिब से भी खुसूसी मुबारकबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।